आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भाईंदर सत्ता का 21वां स्थापना दिवस समारोह LR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे पूर्व गृह राज्य मंत्री व भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह। उनके अलावा महापौर ज्योत्सना हसनाले और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने संपादक राजदेव तिवारी के पिताजी स्वर्गीय रामलखन तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। अतिथियों का सत्कार लाल बनारसी गमछे से किया गया। सभी मेहमानों ने अखबार के विशेषांक का विमोचन किया और भाईंदर सत्ता के संपादक राजदेव तिवारी और उनकी टीम को बधाइयां दी। पेश है प्रवासी संदेश की खास रिपोर्ट। सर, आप भाईंदर सत्ता के 21वें स्थापना दिवस पे आप यहाँ पे आएंगे, क्या कहेंगे इस भाईंदर सत्ता के संस्थापक? अखबार चलाना बहुत छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है और मैं पंडित राजदेव तिवारी जी को बधाई देना चाहूँगा। 21वां देश 21वीं सदी की तरफ जा रहा है और उसी समय हमारे राजदेव तिवारी जी भाईंदर सत्ता, बाकी सबकी सत्ता आती जाती रहती है। भाईंदर की सत्ता अगर किसी के पास है तो राजदेव तिवारी के पास है, क्योंकि जनता उनके साथ है। मैं बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं उनको कि इतनी मेहनत से इतने कम समय में अखबार की इतनी प्रसिद्धि मिलना, अखबार जरिए लोग मिलना, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से भले कल परसों होली रही, होली जब तक महीना भर चले, फगुआ खबा चले, तब तक होली है। आपके माध्यम से सबको होली की बधाई। सर, आपने कश्मीर फाइल की बात की है, तो आप भी उसमें कैबिनेट मंत्री थे, क्या इसीलिए आपने कांग्रेस छोड़ा या क्या वजह हो सकती है? मैंने बताया ना कि मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस से जाना चाहता था, मेरी पहचान कांग्रेस है। आर्टिकल 370 हटाए जाने की जिस दिन विरोध कांग्रेस ने किया, मैंने कोशिश की 2 बरस, ऐसा नहीं आज हुआ और कल चला गया पार्टी में ज्वाइन हो गया कुछ कर लिया। 2 बरस तक लगातार चिट्ठी लिखता रहा, कहते रहा। मैंने ये भी कहा था कि ये 370 आर्टिकल हटाए जाने का विरोध मत करो, प्रोसीजर के विरोध करो। वहाँ जनजीवन कैसे हुआ, वहाँ फैक्ट्री कैसे लगी, ये मैं प्रयास करता रहा। अंत में मुझे लगा कि राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में। क्या कहेंगे सर, आज भाईंदर सत्ता न्यूज़ 21वां वर्षगांठ मना रही है? मैं सबसे पहले हमारे राजदेव तिवारी जी के पिताश्री रामलखन तिवारी जी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में वो नहीं रहे। भाईंदर सत्ता हर वर्ष की तरह अपना वार्षिक समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाते, लेकिन इस बार घर में शोक होने के कारण समापित के हिसाब से उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपनी ओर से इस पत्रिका को 21 वर्ष पूर्ण करने के लिए दिल की गहराई से बधाई देता हूं। राजदेव तिवारी जी को भी और भाईंदर सत्ता के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो है उन सबको दिल की गहराई से बधाई देता हूं। 21 वर्ष पत्रिका चलाना स्थानिक लेवल पे अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं अभी भी कहा कि 21 साल हो गए, देखते देखते पता ही नहीं चला। मैं तो तब राजनीति में भी नहीं था जब से ये पत्रिका शुरू हुई है और मैं अपनी ओर से उन्हें बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और यही उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि निस्वार्थ इस पत्रिका को चलाए आप करें और सिल्वर जुबली बड़े ही धूमधाम से आप मनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तब तक मैं विधायक भी बन जाऊँगा इनके सिल्वर जुबली में, तो और ज़्यादा न्यूज़ इनको मिलेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू। देखिए, अभी हमारे नेता और इस शहर के कर्णधार आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने उनके पिताश्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि 21 वर्ष एक स्थानिक न्यूज़पेपर को चलाना आसान नहीं होता, जबकि किसी बड़े घराने से नहीं है, किसी पूंजीपति का हाथ उनके सर पे नहीं है। ऐसी स्थिति अवस्था में इतना दिन तक पेपर चलाना बड़ी बात है। और आने वाले वर्षों में भाईंदर सत्ता की जिस प्रकार से भूमिका राजनीतिक सामाजिक स्तर पर मीरा भाईंदर में रही है, आने वाले वर्षों में ये भूमिका और बढ़े, इसकी मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ। जिस प्रकार से मेहता जी ने शहर के लिए न्याय किया है,
इस भाईंदर सत्ता ने भी इस शहर के लिए शहर को न्याय देने का काम किया है। तो मैं अपने दिल से इस न्यूज़पेपर को और आदरणीय राजदेव तिवारी जी को और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।